नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में अखाड़े इकट्ठा होते हैं। इसमें बहुत से साधु संत, बहुत से जानकार लोग भी इकट्ठा होते हैं। मतलब इकट्ठा तो वही लोग होते हैं, बाकी तो मेले का रूप दिया जाता है। लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। सरकार है, भारत की सरकार अपना वैभव दिखाती है विदेशों तक। तो देखिए, आज हम लोग यही अखाड़े में आए हैं, जहाँ पे हम लोग की संयोगवश मुलाकात जो है आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार से हुई है। हम उनका परिचय देंगे। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी, आप अपना नाम बताइए, आप क्या काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। ओम नमो नारायण। मेरा छोटा सा नाम है जो भेग भगवान और गुरु भगवान ने दिया है। स्वामी अरविंदानंद गिरी महाराज मेरा नाम है और मैं श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े से हूँ। और काम तो मेरा सेवा करना है, अपने गुरु पीरों की सेवा करता हूँ और जैसे गुरु पीरों का आदेश होता है फिर उस तरीके का कार्य करता हूँ। दूसरा, मेरा आयुर्वेद पे भी कार्य करता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मुझे मेरे गुरु पीरों ने बताया। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी कार्य एक पुण्य का कार्य है और मानवता का कार्य है, तो क्यों ना किया जाए। तो मोस्टली मेरी जो मेडिसिन्स हैं वो मोस्टली कैंसर से रिलेटेड हैं, क्योंकि कैंसर ही एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो कि मोस्टली लोगों को अपना शिकार बना रही है या फिर अपने दायरे में ले रही है। और हम जो है बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं कि हम ज़बरदस्ती उसकी तरफ चले जाते हैं। और ये आज की बीमारी वैसे है भी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। तो सभी ग्रंथों में इसके बारे में लिखा हुआ भी है, जैसे चरक में है, सुश्रुत में है, भागवत में है, निघंटु में है और पतंजलि में है। तो इन सब ने इसके बारे में लिखा हुआ भी है, बरसता है। लेकिन अब ऑटोमेज़म का ज़माना आ गया है, तो लोग जो है एलोपैथ पे तुरंत चले जाते हैं। उससे कुछ इमीडिएटली एक रिलीफ मिल जाता है कि हाँ ये हो गया। लेकिन ऐसा होता है कि एक बार को मरीज बिल्कुल ऐसे कहता है कि मैं फिट हूँ और रिपोर्ट भी उसकी आ जाती है, लेकिन बाद में वो महीने या 2 महीने में वो पूरे शरीर में फैल जाता है। और ऐसा ज़्यादातर होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो ना फैलता हो। 98% वो ज़्यादातर फैलता है और 2% वो रहता नहीं है। और बॉडी की जो बोलें तो विल पावर है वो डाउन हो जाती है, व्यक्ति की भी डाउन हो जाती है और बॉडी में भी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वो सारी बातें ठीक हैं। कैंसर के आप ये सब लक्षण बता रहे हैं बाबा जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलोपैथ नया नया आया है और एलोपैथ नहीं था तो लोग आयुर्वेद से लोग इलाज कराते थे। तो ये बताइए महाराज जी, ये कि आयुर्वेद ठीक है जब समृद्धि पे था, तो ऐसा क्या कारण है कि जो है आयुर्वेद दब गया, अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा है? हाँ, वो उसी तरीके से है जैसे हमारी सनातन पद्धति थी कि हम सोने की चिड़िया हमारे भारत को कहा जाता था। लेकिन इसके बाद में जितने सारे देश, जितनी सारी संप्रदाय निकली, सब इसी से निकली, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की और हम डाउन द फॉल आ गए। लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना है, पर मेरा मानना नहीं रहा ऐसा। मेरा मानना यह है कि हम आज भी सर्वोच्च पद पर हैं और सर्वोच्च हितकारी हैं। क्योंकि आज भी हमारे को जो देखा जाता है वो शांति संदेश के रूप में देखा जाता है। चाहे पूरे विश्व में कितनी आप अभी देखें कि जगह जगह युद्ध चल रहे हैं और सभी को ये देखा जाता है कि भारत इसके पक्ष में लड़े या भारत इसके पक्ष में लड़े, लेकिन भारत किसी के पक्ष में नहीं रहता, शांति के पक्ष में रहता है। वो सारी बात जो आप कह रहे हैं ठीक है। आप जैसा कैंसर के बारे में बता रहे हैं, कैंसर नाइलाज बीमारी है, मतलब अब तो थोड़ा कुछ इलाज एलोपैथ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं लगता जैसे लोग काफ़ी प्रभावित रहे, कैंसर से मर रहे थे, या पंजाब से पूरी एक ट्रेन चलती है बम्बई के लिए कैंसर पीड़ितों के लिए। तो ऐसा नहीं करते कि आप लोग जैसे जहाँ कैंसर पीड़ित अगर आयुर्वेद से इतना लाभ है, तो वहीं जैसे कुछ लोग को इलाज करा के मतलब दिखाएं तो लोग उसके प्रति, आज के प्रति आकर्षित हो। हम मान रहे हैं कि अंग्रेज जब आए तो यहाँ की विद्या को उन्होंने दबाया और अपनी विद्या को बढ़ाया। आज तो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो जहाँ से कैंसर एकदम थोक के थोक भाव निकल रहे हैं पंजाब से में, तो वहीं आप लोग जैसे कुछ अस्पताल डाले, 100-200 लोगों को ठीक करें और इसका इंटरव्यू दीजिए तो लोगों में प्रचार प्रसार हो, तो लोगों को, आम लोगों को लाभ हो। ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? ऐसा मेरे पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट भी है और ऐसा हम जगह जगह करते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर हमारे जो आयुर्वेद के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बरसता है व्यक्ति थोड़ा सा उस पर पेशेंस रखे और जिस विधि से उसको बताया जाए तो दवाई का उसी तरीके से सेवन कर। ठीक है, जैसा आप बता रहे हैं कि आयुर्वेद से सब इलाज संभव है, लेकिन जैसे हम लोग आम लोग हैं, है ना, हम लोगों तक अभी तक वो चीज़ आ नहीं पाई कि आप लोग ठीक कर रहे हैं, आयुर्वेद ठीक कर रहा है। तो
क्या कमी रह जा रही कि जो आप अपना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं? जैसे किसी एक दो लोगों को एग्जाम्पल ला के दिखाइए कि हम कैंसर से प्रभावित थे और हम नाइलाज थे, तो हमारी इस आयुर्वेद से इलाज हुआ, अभी तक ऐसा हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो देखो मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा है। अब आपने नहीं सुना है तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। देखो बाबा रामदेव के पास में इस समय बहुत सारे पेशेंट्स हैं, स्वामी करमवीर जी के पास में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और क्या बोलते हैं एक हमारे और उनका आचार्य अवधूत करके हैं, उनके पास में बहुत सारे पेशेंट्स हैं इस टाइप के, और मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं। समझ गए बाबा, जैसा आप बता रहे हैं कि पेशेंट हैं, ऐसे होता क्या है, मतलब हमारी थोड़ा दुष्टता के लिए हमें माफ़ करिएगा, थोड़ा तीखे सवाल कर रहा हूँ और आपके विद्या पे थोड़ा सा प्रहार भी कर रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे बहुत से बाबा आए, जैसे कुछ लोग जगत गुरु के रूप में आए, जिंदगी भर तो आयुर्वेद का प्रचार करते रहे, लेकिन उनको देखा गया बीमार पड़े तो एलोपैथ के अस्पताल में जाके लेट गए, तो लोगों का इस पर थोड़ा सा विश्वास फिर कम होता है। इस चीज़ से उबरने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा है कि मैंने तो एलोपैथ को गलत नहीं बताया, ना पहले बताया ना आज बताया। एलोपैथ भी कोई अलग से नहीं आया है, ये भी हमारा एक रसायन विज्ञान है, ये भी बाहर का कोई विज्ञान नहीं है, ये भी भारत का विज्ञान है, और ये शॉर्ट टर्म्स विज्ञान है। मतलब इसमें मतलब जो आयुर्वेद की पद्धति है वो तो है ही है, लेकिन इसमें रसायन का रसों की भी पद्धति है, और ये रसायन ही है जो हमारी बॉडी में काम करते हैं, और एलोपैथ भी एक रसायन है। तो एक चीज़, हाँ बाबा जी, जैसे हम लोग जैसे एलोपैथ के डॉक्टरों के बारे में जानते हैं कि जैसे शहर में हो गया, हार्ट का कोई डॉक्टर है तो वो जानते हैं कि ये डॉक्टर थोड़ा कम अच्छा है, एक डॉक्टर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, ये डॉक्टर सबसे अच्छा है। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में मेदांता अस्पताल है ना नोएडा में, वहाँ के डॉक्टर त्रेहान जी, मतलब हम जाएंगे मेदांता में तो हमारा लगभग वहाँ इलाज हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो शायद एलोपैथ में पूरे इंडिया भर में कहीं जगह इलाज नहीं हो पाएगा। इस तरह से जैसे आयुर्वेद का आप लोग नहीं स्थापित कर पा रहे हैं कि जैसे लोगों को थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो जाए कि हम इनके पास जाएंगे तो हमारा आयुर्वेद में यहाँ इलाज हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो आयुर्वेद में कहीं नहीं इलाज हो पाएगा। उस तरह से थोड़ा सा एक जैसे रैंकिंग या कैटेगरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या कुछ? उसमें आपने ये जो बात कही है बहुत अच्छी कही है। एक तो वेदांता हॉस्पिटल जो है वो गुड़गांव में है। दूसरी बात डॉक्टर त्रेहान जो हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं भी उनसे कई बार मिला हूँ, बहुत सज्जन हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है हार्ट पे, और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे आयुर्वेद में भी चल रहा है। लेकिन एलोपैथ का जो है वो प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से फैला है, और एलोपैथ का और आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार है उसको फैलाया जा रहा है, क्योंकि वो बीच में उस पर एक क्या बोलें ब्रेक लगा दिया गया। जो एलोपैथ के जितने भी बाहर के लोग आए जिन्होंने भी एलोपैथ को ज्ञात किया, उन लोगों ने आयुर्वेद पे बैन लगा दिया, जिससे कि आयुर्वेद डाउन द फॉल हो गया। इसी तरीके से जैसे मैं कहूँ कि आपको मैं एक बार डाउन कर दूँ तो आपको उभरने में कुछ समय लगेगा, तो उसी समय अब आयुर्वेद को उभरने में समय लग रहा है, लेकिन अब ये पीक पे आने की कगार पे है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अब आयुर्वेद की डिमांड है। मैं देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ तो मोस्टली आयुर्वेद की मेडिसिन्स मिलती हैं। वो तो बाबा जी हम लोग भी महसूस करते हैं कि आयुर्वेद थोड़ा सा नेचुरल होता है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक आम जनमानस के लिए यही होता है ना कि जैसे तुरंत बीमार हुआ तो मतलब हम जान रहे हैं कि आयुर्वेद के ये भी डॉक्टर हैं, लेकिन एक भरोसा नहीं हो पाता कि ये अच्छा इलाज कर पाएंगे या ये अच्छा इलाज कर पाएंगे। उसी दुविधा में आदमी जो है फंसा रह जाता है। तो थोड़ा सा इसका कैटेगराइजेशन के लिए थोड़ा सा आप, हमारा निवेदन है कि प्रयास करिए, जैसे एक आम आदमी जल्दी से पहुंच पाए कि फलाना डॉक्टर अच्छे हैं आयुर्वेद के। इसके बारे में बहुत कोशिश चल रही है, और कोशिश नहीं, हम बहुत आयाम पे पहुंच गए, और अच्छे अच्छे चिकित्सालय, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जैसे हिम्स वगैरह है, आचार्य मनीष वगैरह हैं, ये सब ने बहुत अच्छा काम किया है। विश्वरूपाय ने बहुत अच्छा काम किया है, स्वामी करमवीर जी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया है, ये सब, और जैसे श्री श्री रविशंकर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब पे कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप का जनमानस को ये पता होगा कि ये हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद के। ये अच्छा प्रयास है बाबा जी, इससे संतुष्ट हूँ मैं। अच्छा बाबा जी आप ये बताइए, आपका अस्पताल कहाँ पर है? अच्छा, मेरा तो हॉस्पिटल नहीं है, मैं तो मंदिर में रहता हूँ, और मंदिर में वहीं से ही सभी का मैं उपचार करता हूँ, और एक दिन का मैं समय देता हूँ। उसमें मेरे पास में कई स्थान है, तो एक दिन का समय रहता है।
तो जैसे मैं मंगलवार और शनिवार के लिए जो प्रोग्राम रखता हूँ, तो मोस्टली शनिवार को ही होता है, मंगलवार कभी कभी होता है, वो दुर्जनपुर जींद में होता है। अच्छा, जिन में आपका होता है, मतलब कैंसर से अगर कोई प्रभावित है तो आपसे जिन में आके शनिवार को मिलने, थोड़ा सा पूरा एड्रेस बता पाएंगे? आप वो दुर्जनपुर गांव है, डिस्ट्रिक्ट जींद में, उचाना के पास। और हमारा मोबाइल नंबर मोस्टली ज़्यादातर डिस्प्ले रहता है, तो उसी पे लोग संपर्क कर लेते हैं, तो हम उनको अवगत करा देते हैं कि आपको यहाँ आकर के आप मेडिसिन ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार का कैंसर हो आप इलाज कर देते हैं उसका? ब्लड कैंसर को छोड़ करके। ब्लड कैंसर, उसका कोई इलाज संभव है क्या आयुर्वेद में? इसमें मैंने कई बार प्रयास किया है, तो मेरे को इस पे सफलता नहीं मिली। अच्छा, मतलब जैसे आप तो इस क्षेत्र के माहिर हैं, तो जानते हैं किसी को जो ब्लड कैंसर का इलाज कर पाता हो? क्या कि इससे तो काफ़ी लोग मतलब प्रभावित होते हैं, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, आखिरी में जीवन से आदमी हार ही जाता है। होता क्या, जीवन चला जाता है तो आदमी पैसा भी खर्च करे, पैसा ना भी खर्च करे, खर्च भी हो जाए, अगर कोई सगा संबंधी चला जाता है तो काफ़ी दुख होता है। तो अगर आप अपने माध्यम से बता पाएँ जहाँ लोग इसका इलाज करा पाएँ तो? एक ही ज्ञाता है इसके, और मैं तो उस व्यक्ति को आयुर्वेद का आज की डेट में चरक और सुश्रुत और बागवट तीनों ही मानता हूँ। उनका नाम है स्वामी करमवीर जी महाराज। धन्यवाद महाराज जी आम जानकारी के लिए। दर्शकों, जैसा कि देखा आपने कि बाबा जी कैंसर का इलाज करते हैं। अगर नंबर इस पे डिस्प्ले कर देना। हाँ, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अगर आपके जानकारी में कोई कैंसर से नाइलाज बीमारी से पीड़ित है तो आप बाबा जी के स्थान पे जाके इलाज करा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बाबा जी का नंबर हम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और इनका लिंक डाल देंगे, जिससे आपको ढूंढने में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।